आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्लासेस बाय सौरभ पाठक से। आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे कि संसद क्या है, संसद कैसे क्या स्ट्रक्चर उसका पूरा। तो पहला पॉइंट याद रखिए, हम संसद के बारे में पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है संविधान में संसद। अब संसद में एक तो हमारा राष्ट्रपति हो गया टॉप पर, जिसको हम पढ़ चुके पहले ही। एक होता है हमारी लोकसभा और एक हो जाएगी हमारी राज्यसभा। तो ऐसे हमारी तैयार क्या होती है पूरी संसद। तो क्वेश्चन आएगा संसद के कितने अंग हैं, तो हमारे 3, लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति जो है वो इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो हमको ये पढ़ना है बारी बारी से कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 80 में, और जो संसद का उल्लेख है वो आर्टिकल 79 में। तो लिखा हुआ है कि एक भारत की संसद होगी जो देश के लिए नीति निर्धारण नियम बनाएगी। अब देखिए संसद का उल्लेख 79, फिर लोकसभा का 81, राज्यसभा का 80 और राष्ट्रपति को हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो में सही रहता है। अब कुछ बारीक पॉइंट देखते हैं। जो इसका डिजाइन है, डिजाइन जो है वो लिया गया है मितावली। अब मितावली जो मुरैना में। फिर क्वेश्चन अगला, इसका जो डिजाइन दिया था तो जो हमारा लुटियंस और जो बेकर थे उन्होंने मिलके दिया हुआ है। फिर अगला पॉइंट, इसका जो आकार है वो कैसा हमारा वृत्ताकार है। ये जो ये आकार है इसका वो कैसा हमारा वृत्ताकार है पूरा। और इसके अंदर जो स्तंभ है वो कितनी हमारे 144 है। इसकी जो नींव रखी गई थी, स्तंभ कितने हमारे 144, इसकी नींव रखी गई थी 1921 और इसका उद्घाटन किया गया था 1927 इरविन द्वारा। तो ये 2 पॉइंट समझने आपको, उद्घाटन किया था इरविन ने और नींव रखी गई थी इसकी 1921। तो ये हमारे संसद से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है। डिजाइन कहां से लिया, मितावली से डिजाइन दिया लुटियंस और बेकर ने। आकार वृत्ताकार है, 144 स्तंभ है, 1921 में नींव डली और 27 में क्या हुआ, इरविन ने इसका उद्घाटन किया। अब हम क्या करते हैं, जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले सीट कितनी थी उनको देख लेते हैं और कैसे कैसे उसका वर्गीकरण था। बाकी मैं आपको अंत में बता दूंगा या अगली वीडियो में बता दूंगा कि उसके विभाजन टूटने, जम्मू कश्मीर टूटने के बाद क्या स्थिति है। अब लोकसभा को देखिए 2 पार्ट में। लोकसभा की जो सीटें हैं अधिकतम कितनी हमारी 552 और वर्तमान में कितनी है 545। तो याद रखिए ये जो अधिकतम है वो हमारा पीओके वाले क्षेत्रों में मिला के, तो अधिकतम कितनी हमारी 552 और वर्तमान में हमारी कितनी है 545। अब जो 552 है उनमें से 550 पर होगा अधिकतम चुनाव अगर पूरी हुई तो चुनाव होगा 552 पर। और जो 2 है वो क्या होंगे हमारे मनोनीत, और ये दोनों होते हैं एंग्लो इंडियन। फिर 550 जो है उनमें से 530 कहां से है, राज्यों से। और जो 20 है वो कहां से हमारा यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो याद रखिए हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। तो याद रखना है आपको, लोकसभा जो है अधिकतम 552, चुनाव कितनी पर होगा 550, मनोनीत कितने होंगे हमारे 2, और ये राज्यों से 530 आएंगे और केंद्र शासित कितने आएंगे हमारे 20। अब देखते हैं वर्तमान स्ट्रक्चर। वर्तमान में आप देखेंगे तो 543 पर तो चुनाव होगा, 543 पर चुनाव और 2 क्या होंगे मनोनीत। और ये दोनों कौन होंगे हमारे एंग्लो इंडियन। ये दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे एंग्लो इंडियन। फिर 543 में चुनाव हो रहा है उनमें से वर्तमान में देखेंगे हम तो 530 कहां से राज्यों से है, 530 तो राज्यों से। और इसके अलावा 13 कहां से है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से कितनी आती है हमारी 7 सीटें आती हैं, अंडमान निकोबार से कितनी हमारी 1, पांडिचेरी से 1, दमन-दीव से 1, दादर नागर से हमारा 1, दमन-दीव से 1, फिर लक्षद्वीप से हमारी 1 और चंडीगढ़ से 1। तो ये हमारे हो गए टोटल 13। दिल्ली से कितनी हो गई हमारी 7, अंडमान निकोबार 1, पांडिचेरी 1, दादर नागर 1, दमन-दीव 1, लक्षद्वीप 1 और हमारा जो है चंडीगढ़ 1।
तो ये 7 सीटें कहां से होगी हमारी केंद्र शासित, आपका 13 कहां से होगी केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये तो हमारी स्ट्रक्चर कहां का हो गया पूरा लोकसभा का। लोकसभा में अधिकतम 552, वर्तमान 545, 550 का चुनाव हुआ अधिकतम हुई तो, और 2 मनोनीत। फिर 530 कहां से आएंगे, राज्यों से आएंगी, और 20 केंद्र शासित अगर ये पूरी होती है तो। 545 हमारी 550 में चुनाव होगा, और 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित, और 2 क्या होंगे हमारे मनोनीत। अब ये जम्मू कश्मीर के विभाजन से पहले स्ट्रक्चर है पूरा। अब अगर देखिए आप, दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार 1, पांडिचेरी 1, दादरानगर 1, दमन-दीव 1, और हमारा लक्षद्वीप और चंडीगढ़। अब देखते हैं राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा का उल्लेख हमारा आर्टिकल 80 में। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हमारी 250, और वर्तमान में बात करेंगे तो हमारा कितनी है 238 है। तो वर्तमान में तो हमारे 238 है, वर्तमान में हमारी 238 है, अधिकतम कितनी हमारी 250 है। अब अगला पॉइंट समझे आप, जो अधिकतम है उनमें से 500 आपका 238 पे तो चुनाव होगा, और 12 होंगे आपके मनोनीत, 12 होंगे आपके मनोनीत। अब 500 अब 238 है जिन पर चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा 238 पर, और मनोनीत होंगे हमारा 12। फिर 238 जो में से 234 कहां से होंगे हमारी राज्यों से, और 4 कहां से होंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए अगला पॉइंट, 4 जो केंद्र शासित प्रदेश से हैं सीटें वो 2 से है केवल, दिल्ली से हमारी 3 सीटें और पांडिचेरी से 1। तो आपको याद रखना है जहां जहां पर क्या है हमारी, जहां जहां विधानसभा है वहीं पर क्या होगी हमारी राज्यसभा सीटें होंगी। तो 238 जो है चुनाव हो रहा है, 234 राज्यों से आएंगे, और 4 कहां से आएंगे केंद्र शासित से, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर राज्यसभा सीटें, 3 दिल्ली में और 1 हमारी पांडिचेरी। ये अधिकतम सीटों के बारे में बताया मैंने आपको। अब वर्तमान में देखते हैं 238 में से, अब जो है 238 नहीं है, माफ कीजिए 245, 245 में से 233 पर होगा चुनाव, और 12 होंगे मनोनीत। मनोनीत कौन होते हैं, भारतीय, यहां पर एंग्लो इंडियन नहीं होंगे, भारतीय होंगे, जो कला, साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, इनमें टैलेंट रखता हो। अब 233 में से क्या होगा, 229 तो जाएंगे हमारे कहां से, राज्यों से, और 4 कहां से जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। अब अगला देखिए, दिल्ली से कितनी जाएंगे 3, और पांडिचेरी से 1। क्वेश्चन ये बदला है, जो 5 सीटें वो हमारी कहां दबी हुई हैं, पीओके क्षेत्र में दबी हुई हैं। तो हमारा क्या है, सीटों का पूरा स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, हमारा पूरा सीटों का एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा। अब देखिए अगला पॉइंट, तो हमारा ये लोकसभा और ये राज्यसभा, मैं आपके लिए फास्ट रिवाइज कर देता हूं। याद रखिए आर्टिकल 81, आर्टिकल 80, अधिकतम सीटें 552, वर्तमान में 545, अधिकतम हुई तो 550 पर चुनाव होगा, 2 होंगे मनोनीत, फिर 530 राज्यों से, 20 यूटी से, वर्तमान में 545, 5 चुनाव होगा, 2 एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे हमारे 530 राज्यों से, और 13 क्या होंगे हमारे केंद्र शासित। दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार 1, पांडिचेरी 1, दमन-दीव 1, दादरा-नगर 1, लक्षद्वीप 1, और चंडीगढ़ 1। फिर राज्यसभा के देखते हैं 250 अधिकतम, और वर्तमान 245, 238 पर चुनाव होगा, 12 मनोनीत होंगे, फिर 234 राज्यों से, 4 यूटी से, दिल्ली से 3, और पांडिचेरी से 1। फिर वर्तमान में 245 में से 233 पर क्या हुआ चुनाव होगा, 229 राज्यों से आएंगे, 4 केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, दिल्ली से 3 और पांडिचेरी से। मनोनीत कितने होंगे 12, और मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये बात हमने कहां से ली है, आयरलैंड से हमने ये बात ली हुई है। तो ये हमारा पूरा क्या होगा, व्यवस्थित हो गया, क्रम हो गया उसको बांटने का। अब हम देखते हैं कुछ राज्यसभा के बारे में और कुछ हम लोकसभा के बारे में। तो मैं आपके लिए यही बारी बारी लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा जो है उसमें क्या अंतर है हमारा, और राज्यसभा में क्या अंतर है। अब लोकसभा के बारे में थोड़ा समझते हैं, और राज्यसभा। अब लोकसभा जो है इसका चुनाव कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा इसका भी कौन कराएगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग।
अब अगला देखिए, दोनों का चुनाव निर्वाचन आयोग करा रहा है। इसका चुनाव कैसे होगा हमारा? प्रत्यक्ष, और इसका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष में जनता वोट डालेगी, अप्रत्यक्ष जनता वोट नहीं डालेगी। तो यहाँ वोट कौन डालेंगे? विधानसभा के जो होते हैं विधायक होते हैं वो वोट डालेंगे, विधायक। तो ये भी एग्जाम आता है आपके लिए। देखिए ये अस्थायी है ना, ये अस्थायी है, और ये कैसा हमारा? स्थायी है। ये स्थायी है हमारा, और ये अस्थायी है। यहाँ का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का हो जाएगा, और यहाँ का कार्यकाल कितना हो जाएगा हमारा? 6 वर्ष का हो जाएगा। इसके अलावा इसमें अधिकतम सीटें कितनी हमारी? 552, अधिकतम सीटें कितनी हमारी? 545। अब देखिए यहाँ पर वर्तमान आपका 250, वर्तमान सीटें 545, और यहाँ पर वर्तमान सीटें 245। फिर यदि कोरम कितना होता है? 1/10, और यहाँ भी कोरम 1/10। कोरम कुछ नहीं होता है, जैसे 552 सीटें हैं तो याद रखिए 552 सीट में से कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम 1/10 लोग चाहिए, यानी कि 55 लोग चाहिए बैठक चलाने के लिए। वो कहलाता है हमारा कोरम या गणपूर्ति, आर्टिकल 16 दिया हुआ है। अब इसके अलावा यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कोई सदन कितने दिन नहीं आएगा जिससे वो अयोग्य माना जाएगा? तो याद रखिए 60 दिन कोई नहीं आया बिना जानकारी दिए तो अयोग्य हो जाएगा, अयोग्य। और यहाँ भी क्या रखा हुआ है? 60 दिन। यहाँ देखिए कोई अगर सांसद दीवानी मामले अपराधी है तो 40 दिन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यहाँ भी उसको 40 दिन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, और चुनाव कैसे होता है हमारा? अप्रत्यक्ष होता है। चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। फिर देखिए ये जनता का सदन होता है, जनता का सदन, जनता का सदन होता है। और ये होता है हमारा, ये अब विधानसभाओं का सदन बोल लीजिए आप, विधानसभाओं का सदन, सभाओं का सदन, या राज्यों का सदन, है ना। ये हमारा इसमें कुछ कॉमन चीज है। अब हम कुछ ये देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि क्या क्या पावर है। इनको थोड़ा एक बार रिवाइज आगे कर लेंगे हम, रिवाइज को देख लेंगे आगे चलकर। थोड़ा पावर के बारे में बात कर लेते हैं ना। अब देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा कहाँ कहाँ बड़ी है और लोकसभा कहाँ कहाँ बड़ी है। तो राज्यसभा को देखते हैं और लोकसभा को देखते हैं, और दोनों कहाँ कहाँ पर बराबर अधिकार रखती हैं। अब देखिए राज्यसभा कैसे बड़ी है? अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय सेवाएं जो आर्टिकल 312 से उन्हें मंजूरी 2/3 से कौन देती है? राज्यसभा। तो याद रखिए अखिल भारतीय सेवाओं की मंजूरी के लिए, मंजूरी तो मंजूरी किसकी आवश्यक है हमारी? यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा की नहीं है। तो राज्यसभा यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। अगर राज्यसभा बड़ी है तो यहीं पर लोकसभा कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। फिर देखिए राज्य सूची पर नियम बनाना है ना, राज्य सूची पर नियम बनाना है, नियम बनाना है, बनाना है तो मंजूरी कौन देगी? राज्यसभा। मंजूरी कौन देगी? राज्यसभा। और राज्यसभा मंजूरी देगी जब भी लोकसभा नियम बना पाएगी 2/3 बहुमत से, आर्टिकल 249। तो यहाँ बड़ी कौन होगी हमारी? राज्यसभा। तो राज्यसभा इन दोनों मुद्दों पर कैसी है? बड़ी है। अखिल भारतीय सेवाओं को मंजूरी देनी है, अखिल भारतीय सेवाओं को मंजूरी देनी है तो याद रखिए 2/3 बहुमत से पास कौन करेगा? हमारी राज्यसभा करेगी। और याद रखिए जब राज्य सूची पर नियम बनाना है तो मंजूरी कौन देगी? राज्यसभा। इन दोनों पर राज्यसभा बड़ी है, लोकसभा छोटी है। अब देखते हैं हम लोकसभा कहाँ बड़ी है। तो लोकसभा पहला पॉइंट धन विधेयक, धन विधेयक पर बड़ी है। फिर दूसरा विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। फिर अगला वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, ये बजट, इन पर बड़ी कौन है हमारी? इन पर बड़ी लोकसभा है। तो याद रखिए धन विधेयक, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ आते हैं हमारे? ये सबसे पहले कहाँ आते हैं हमारे? लोकसभा में आते हैं। लोकसभा के बाद कहाँ पहुंचते हैं? ये राज्यसभा। राज्यसभा हाँ करेगी तो पास, मना करेगी तो पास, ना हाँ करे ना मना करे और उसको 14 दिन हो जाए तो भी ये पास माना जाएगा। तो याद रखिए इनमें राज्यसभा छोटी है और लोकसभा बड़ी है। तो ये बड़ा छोटा हो गया, एग्जाम में आता है अंतर आपके लिए, चाहे पीसीएस मेंस हो, नॉर्मल एग्जाम हो। तो राज्यसभा बड़ी कहाँ पर? आईएएस की भर्ती होती है वहां पर बड़ी है राज्यसभा।
राय सूची पर नियम बनाए वहां बड़ी है हमारी धन विधेयक, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक में बड़ा कौन है लोकसभा। जहां लोकसभा बड़ी है वहां पर छोटी कौन है राज्यसभा, और जहां राज्यसभा बड़ी वहां पर छोटा कौन है हमारी लोकसभा। अब अगर देखिए क्वेश्चन आया धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, तो हमारा आंसर होगा 14 दिन। अब ये देखते हैं दोनों सदन कहां पर बराबर है, दोनों कहां बराबर है। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव तो दोनों बराबर है, चुनाव में दोनों वोट डालेंगे। फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वहां भी दोनों कैसी हमारी बराबर है। फिर राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को हटाना या महाभियोग, महाभियोग तो यहाँ भी बड़ी कौन है हमारी, अब दोनों को बराबर दर्जा है। फिर याद रखिए संविधान में संशोधन करना है, संविधान में संशोधन तो यहाँ पर याद रखिए दोनों कैसे हमारी बराबर है। तो ये दोनों बराबर कहां पर है, राष्ट्रपति के चुनाव में बराबर है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में बराबर है, राष्ट्रपति को हटाने में बराबर है, और संविधान संशोधन में कैसा हमारा ये बराबर है। याद रखिए ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां पर राज्यसभा बड़ी थी, कहां लोकसभा बड़ी थी, है ना, हमने पूरा पढ़ लिया है। थोड़ा और देख लीजिए कुछ पॉइंटों को, फिर मैं आपको अगले वीडियो में और समझा दूंगा। अब अगला पॉइंट और देख लीजिए आप, एक मैं आपके लिए ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, यहाँ देखिए आपके चार्ट सा बना रहा हूँ पूरा मैं, ये चार्ट बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ये चार्ट बना हुआ है पूरा। अब चार्ट को थोड़ा समझना है हमको, यहाँ तो मैं लिख देता हूँ नाम, है ना, यहाँ लिख देता हूँ लोकसभा और ये राज्यसभा, राज्यसभा। अब दोनों हमको तुलना करनी है, तो सदनों के नाम क्या है, सदनों के नाम, सदनों के नाम देखते हैं। तो नाम याद रखिए, इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष सदन। फिर छोटा सदन, छोटा सदन, छोटों की बैठक, छोटों की बैठक। फिर अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। फिर इसके अलावा पहला सदन, ये याद रखना आपको, पहला सदन। तो ये सब किसके नाम हमारा लोकसभा के। अब पलटना है बस आपको, प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा अप्रत्यक्ष। अगला देखिए छोटा का क्या हो जाएगा बड़ा। फिर छोटों की बैठक का हो जाएगा बड़ों की बैठक, बड़ों की बैठक। अगला देखिए अस्थायी का क्या हो जाएगा हमारा स्थायी। फिर अगला पहला का क्या हो जाएगा दूसरा सदन। तो एग्जाम में आ जाएगा राज्यसभा का नाम क्या नहीं है, लोकसभा का नाम क्या नहीं है, सब लिख के आ जाएगा। अब अगला हम देखते हैं सदनों के नाम के बाद देखते हैं अधिकतम सीटें, अधिकतम सीटें। तो अधिकतम सीटों में देखिए 552 और हमारा 250। फिर देखिए वर्तमान सीटें, वर्तमान सीटों में देखेंगे तो 545 और 245। अगला देखिए कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा और कार्यकाल 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करेंगे, अवकाश, तो इसीलिए हमारा स्थायी हो जाता है। फिर अगला देखिए सदस्य की जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी पर रोक। तो गिरफ्तारी पर रोक कितने दिन हमारी 40 दिन और 40 दिन। फिर देखिए फिर अनुपस्थिति पर अयोग्यता, अनुपस्थिति पर अयोग्यता, यानी कोई कब तक ना है तो अयोग्य माना जाएगा 60 दिन और 60 दिन, कोई ना कोई आवेदन वो भेजता रहे। फिर अगला देखिए आप, अगला बात करें हम कोरम की। कोरम होता है बैठक के लिए मेंबर चाहिए 1/10 और मेंबर चाहिए 1/10। अब देखिए इसका उपनाम क्या हो जाएगा, इसका उपनाम हो जाएगा स्थायी और प्रत्यक्ष सदन। इसका हो जाएगा अस्थायी, अस्थायी और प्रत्यक्ष। इसका हो जाएगा स्थायी और अप्रत्यक्ष, है ना। अगला देखिए अगला सीटों का बंटवारा। तो सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, है ना, याद रखना आपको। और ये यहां भी क्या हो गया जनसंख्या के आधार पर। अब अगला पॉइंट थोड़ा और समझ लीजिए, 1-2 पॉइंटों को, फिर आपकी वीडियो क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारी सब चीजें ये हमारी लिखी हुई है, क्या नहीं है क्या है, तो आप क्या करेंगे नोटबुक में नोट्स पूरा बना लेंगे। अब देखिए यहाँ का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष क्या होता है हमारा, एक होता है उपाध्यक्ष। यहाँ पर क्या होता है हमारा सभापति और यहाँ पर क्या होता है हमारा उप सभापति। तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, वीडियो हो जाएंगे, आपका ये अधिकारी हो जाएंगे, ठीक है ना। आपकी जो संसद है तो संसद में हमारी क्या हो जाएगी, इम्पोर्टेंट चीज हो जाएंगी। तो हमारी इम्पोर्टेंट चीज हो गई। और संसद में कोई जब नियम बनता है तो दोनों सदनों से पास होता है। तो याद रखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा से पास होता है पहुंचेगा राज्यसभा और राज्यसभा से पहुंचेगा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा और क्या हो जाएगा, वो नियम बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।